हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंसी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कनेक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस बिटवीन द कैपेसिटर। मतलब आपके पास मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, अगर मैं उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दूँ तो उसकी कैपेसिटेंसी इंक्रीज हो जाती है। अब मैंने क्या करना है, मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डालनी है, मैंने उसके अंदर कनेक्टिंग स्लैब डालनी है। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके अंदर मैं कनेक्टिंग स्लैब डालता हूँ, कनेक्टिंग स्लैब डालने से चेक करता हूँ कि उसकी कैपेसिटेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए एंड सेपरेशन डी, देन कैपेसिटेंसी इज, आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी कितनी होती है, C इज इक्वल टू ए ई नॉट बाई डी, मैंने पहले बता रखी है। ठीक है, मैंने प्रूव भी कर रखी है। द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन द प्लेट्स। अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं तो उनके अंदर, अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं इस तरह से, आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, यहाँ पॉजिटिव का चार्ज ले लो, यहाँ नेगेटिव का चार्ज ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करती है। अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, मैंने पता लगाया था, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमने प्रूव कर रखा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बिटवीन द प्लेट, तो मैं क्या लूँगा, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिए, यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल कर रही है। और मैंने अभी आपको बताया अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जो भी मैंने बताया कितनी होती है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका यूज़ किया जाता है चार्ज का पता लगाने के लिए, जो किसकी इक्वल होती है, चार्ज ओवर एरिया की इक्वल होती है। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल चार्ज ओवर एरिया। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई Q ओवर ए ई नॉट, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई Q ओवर ए ई नॉट, जो हमें ये बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। ठीक है, उसके बीच में मैंने बेटे कनेक्टिंग स्लैब डाल दी, ये वाली कैपेसिटर से लेके बीच का टोटल डिस्टेंस D है, और जो कनेक्टिंग स्लैब डाली है उसकी थिकनेस T है। ठीक है, कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस D है, तो जो उसके अंदर मैंने कनेक्टिंग स्लैब डाली है वो T है। ठीक है, वो T है, ये हमको पता लग गया। अब जैसे ही मैं इसके अंदर कनेक्टिंग स्लैब डालूंगा तो उसके अंदर पोलराइजेशन के कारण चार्ज प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इतना चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल करेगी, और जो डायरेक्शन होगी उसकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने वाली, उसकी डायरेक्शन कनेक्टिंग स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन ऊपर वाली एक्सटर्नल फील्ड से अपोजिट होगी। एक्सटर्नल फील्ड की जा रही है लेफ्ट से राइट और इसकी जा रही है राइट से लेफ्ट, तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, कितनी रिड्यूस होगी चेक करते हैं, कितनी होगी, हमें फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, इतनी रिड्यूस होगी। बट एक बात आपने याद रखनी है, जब आप कभी किसी कैपेसिटर के अंदर, ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर जब आप कनेक्टिंग स्लैब डालते हैं तो जो चार्ज पॉजिटिव 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 इधर होते हैं, तो पोलराइजेशन के कारण हमें प्रोड्यूस होंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो उसके अंदर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ई पी, कितनी प्रोड्यूस होगी, ई पी। बाहर ई नॉट है, अंदर ई पी प्रोड्यूस होगी, तो टोटल अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो आप कहोगे टोटल अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिड्यूस हो जाएगी, ई नॉट माइनस ई पी हो जाएगी अंदर। ठीक है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, एक्सटर्नल, उनकी अपोजिट जा रही है, तो माइनस होगी दोनों। ये जो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके अंदर लगेगी, कनेक्टिंग स्लैब के अंदर। बट होता क्या है, कनेक्टिंग स्लैब जो ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, कनेक्टिंग स्लैब जो ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है एक्सटर्नल की इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। उसका जो मैग्नीट्यूड होता है एक्सटर्नल की इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। कनेक्टिंग स्लैब जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटर्नल के इक्वल होता है, मतलब ई नॉट माइनस ई नॉट कितना होगा, 0। मतलब कनेक्टिंग स्लैब जो ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। सेम होने के कारण दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0। इसलिए कनेक्टिंग स्लैब के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हुई, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कैसे पता लगाएंगे, बड़ा आसान सा तरीका है। अगर आपकी
ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ होगा, ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और बीच में हमने कंडक्टिंग स्लैब डाली है, इसकी थिकनेस टी है, इसकी डी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, अब इतनी थिकनेस तो टी ने घेरी हुई है, कितनी जगह तो टी ने ले रखी है, तो बची कितनी जगह ये और ये कितनी होगी, डी माइनस टी। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया वी नॉट इज वी इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी। अब ई नॉट की वैल्यू मैं पीछे निकाल के आ चुका हूँ, क्यू ओवर ए ई नॉट होती है, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू होगी क्यू ओवर ए वी नॉट डी माइनस टी, इतनी आ गई पोटेंशियल की वैल्यू। तो पोटेंशियल की वैल्यू आने के बाद हमने निकालनी कैपेसिटेंसी ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब, कि कंडक्टिंग स्लैब की कैपेसिटेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। हमें पता है कैपेसिटेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज ओवर पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, क्यू ओवर ए ई नॉट डी माइनस टी पुट कर दो, तो आपकी वैल्यू आती है ए ई नॉट ओवर डी माइनस टी। यहाँ से आप डी कॉमन भी निकाल सकते हो, जैसे ही आप डी कॉमन निकालोगे अंदर वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टी अपॉन डी, और ए ई नॉट अपॉन डी किसके इक्वल होता है, सी नॉट के इक्वल होता है। ये होगा सी इज इक्वल टू सी नॉट डी माइनस टी अपॉन डी, तो डी ऊपर चला गया, ये आ गई सी इज इक्वल टू सी नॉट डी अपॉन डी माइनस टी, इतनी कैपेसिटेंसी आ गई। तो आप देख सकते हैं ये जो कैपेसिटेंसी है नीचे, ये नीचे डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो सी की वैल्यू सी नॉट से क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब C इज ग्रेटर देन सी नॉट, C इज ग्रेटर देन सी नॉट, मतलब जैसे आपने कंडक्टिंग स्लैब को दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाला उसकी कैपेसिटेंसी इंक्रीज हो गई। क्या हुआ, जैसे आपने किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कंडक्टिंग स्लैब डाली तो उसकी कैपेसिटेंसी इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अगला हम न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके सामने। तो न्यूमेरिकल क्या है, क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट ऑफ एन एयर फील्ड कैपेसिटर इज 0.20 मीटर स्क्वायर। जो कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका एरिया हमको दे रखा है 0.20 मीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है 0.01 मीटर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है 3000 वोल्ट। व्हेन ए 0.01 मीटर थिक डाइलेक्ट्रिक शीट इज इंट्रोड्यूस्ड विद द प्लेट, तो आपने 0.01 मीटर की एक डाइलेक्ट्रिक शीट उनके अंदर डाल दी, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर डाल दी। द प्लेट पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज टू 1000 वोल्ट, कितना हो गया डिक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया। और ये आपको सबको पता है कि जब भी कभी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, कभी भी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है। मैंने ये बहुत पहले बताया था स्टार्टिंग में जब मैंने कैपेसिटर शुरू करवाया था। ये है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चेक करना। आपने फाइंड करना है कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर बिफोर प्लेसिंग द शीट। पहले आपने कैपेसिटेंसी फाइंड करनी है कैपेसिटर की, शुरुआत में कितनी थी, चार्ज ऑन ईच प्लेट पे चार्ज कितना है। तीसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल का फाइंड करना है, जो मटेरियल आपने बीच में डाला, जो प्लेट डाला, जो शीट डाली, उसका मटेरियल कौन सा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। फोर्थ स्टेप में आपने कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर निकालना है आफ्टर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक, मतलब कैपेसिटेंसी क्या होगी कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने के बाद। परमिटिविटी निकालनी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है, ये चीज़ें निकालनी है। तो डायग्राम तो करने की जरूरत नहीं, अगर पता लग ही जाएगा आपको, यहाँ साइड में ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पहले इसकी कैपेसिटेंसी निकालनी, ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस डी है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा उसका, सी नॉट इज इक्वल टू ए ई नॉट ओवर डी, ये फॉर्मूला लगेगा। ए की वैल्यू 0.20 है, ई नॉट की वैल्यू 8.854 है, 10⁻12, डी की वैल्यू आपको दे रखी है दोनों की 0.10। तो ये तो आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी, कितनी आ गई, सी नॉट आ गई, मैंने निकाल दी। अब मैं इसके अंदर एक शीट डाल रहा हूँ, शीट की थिकनेस ये तो बता ही नहीं कि कितनी बड़ी है वो, और शीट की थिकनेस बता रही है सिर्फ 0.01 मीटर है, ठीक है। ये 0.20 थी, ये टोटल, हाँ ये थी 0.10 और उसकी है 0.001, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, तो उसका पोटेंशियल है आपका 1000 वोल्ट पोटेंशियल। आपने निकालना पहले चार्ज ऑन ईच प्लेट, इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है, इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है, कैसे पता लगेगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, कैपेसिटेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू सी नॉट वी नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q इज इक्वल टू सी नॉट वी नॉट, सी नॉट की वैल्यू अभी आपने निकाली है, पुट कर दो, वी नॉट पोटेंशियल आपको दे रखा है, तो आपके चार्ज की वैल्यू आ गई 5.31 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलम, इतनी आपकी चार्ज की वैल्यू होगी। इसके बाद थर्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला पता है K इज इक्वल टू सी ओवर सी नॉट, मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना तो फॉर्मूला क्या होगा, K इज इक्वल टू सी ओवर सी नॉट, सी की वैल्यू क्या होती है Q अपॉन V, सी नॉट की वैल्यू क्या होती है Q अपॉन V नॉट, ठीक है।
तो चार्ज अपडेट की हमारी वैल्यू वी नॉट बाई वी नॉट शुरुआत वाला पोटेंशियल है कितना होगा, और वी वो वाला पोटेंशियल है जब हमने प्लेट बीच में डाली पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, तो सॉल्व करके वैल्यू कितनी 3, तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल गया मटेरियल का 3। अब आपने क्या करना है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर प्लेसिंग द डायरेक्ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी ये देखो मैं सोच रहा हूँ, जैसे अगर मान लो आप किसी, ये आपका कैपेसिटर है, पहले इसकी कैपेसिटेंसी है सी नॉट, क्या है सी नॉट। जब मैंने प्लेट को बीच में नहीं डाला, जैसे ही मैंने प्लेट के बीच में डाला, प्लेट को बीच में डाला तो क्या होगा, इसकी कैपेसिटेंसी इंक्रीज हो जाएगी, हम अभी करके आए कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो वो कैपेसिटेंसी कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, सी इज इक्वल टू के नॉट टाइम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप कोई डायरेक्ट्रिक बीच में डालते हो, जैसे ही आप कोई डायरेक्ट्रिक बीच में डालते हो, तो उस पहले प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी इंक्रीज हो जाती है, कितनी हो जाती है, के टाइम्स हो जाती है, के टाइम्स ओरिजिनल। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज होगी के टाइम्स, के की वैल्यू 3 है, सी नॉट की वैल्यू पुट कर दो तो आपकी इतनी वैल्यू 5.31 10⁻⁻10 फैराड। आगे चलते हैं, आगे परमिटिविटी निकालने को कह रहे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी होगी, तो परमिटिविटी का फॉर्मूला आपको पता है E इक्वल टू के ई नॉट होती है, क्योंकि हम पीछे क्लासेस में करके आके डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन ई नॉट। तो E की वैल्यू क्या होगी, K मल्टीप्लाई ई नॉट, K कितना है 3, ई नॉट की वैल्यू इतनी, मल्टीप्लाई कर दो आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी 2.65 10⁻11। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K, कोई स्लैब है मटेरियल की जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, हैज द सेम एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो डायरेक्ट्रिक आपने बीच में डाली है उसका एरिया प्लेट के कैपेसिटर के एरिया के सेम है, बट हैज थिकनेस उसकी 3d/4 है, ठीक है। d इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो d सेपरेशन है प्लेट के बीच में। हाउ इज द कैपेसिटेंसी चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, देखो जैसे ही आप किसी कैपेसिटर के अंदर डायरेक्ट्रिक डालोगे तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ये हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जानते हैं, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि कितनी इंक्रीज होगी, तो चेक करते हैं कैसे पता लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, उसके बीच में एक डायरेक्ट्रिक डाल रखी है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है, डायरेक्ट्रिक के बीच का डिस्टेंस कितना 3d/4 है। तो आगे चलते हैं, कह रहा है वी नॉट बी द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द नो डायरेक्ट्रिक इज प्लेस्ड। वी नॉट वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब मैंने डायरेक्ट्रिक नहीं डाली थी, तो कितना होगा वो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल पोटेंशियल ओवर लेंथ, टोटल होगा d पूरा आएगा, वी नॉट इनिशियल पोटेंशियल है। आफ्टर प्लेसिंग द डायरेक्ट्रिक द इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस टू, अब आपको पता है भाई जैसे ही आप क्या डालोगे, जैसे ही आप कैपेसिटर के अंदर डायरेक्ट्रिक डालोगे, जैसे ही आप कैपेसिटर के अंदर डायरेक्ट्रिक डालोगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, कितनी E0/K हो जाएगी, ठीक है। तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, अब पूरी प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, डायरेक्ट्रिक का भी होगा, ध्यान से पूरी प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डायरेक्ट्रिक का भी होगा, प्लेट का भी होगा, इस प्लेट का भी होगा। अगर मैं प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, ध्यान से अगर मैंने प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मेरे को पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितनी इनिशियल E0 है, ठीक है E0 है। अगर मैंने प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मुझे लेंथ पता होनी चाहिए, ये बीच की लेंथ पता होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए। मुझे पता है ये पूरी 3d/4 है और ये पूरी d है, तो बीच वाली लेंथ कितनी होगी, d - 3d/4, कितना है सॉल्व करके d/4, तो मुझे पता लग गया लेंथ है d/4 प्लस। अब डायरेक्ट्रिक का पोटेंशियल निकालना है, डायरेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड को E ले लो और उसकी लेंथ कितनी है 3d/4, मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की टोटल सॉल्व करके इतनी, v = E0 d 1/4 करके आप सॉल्व कर लोगे तो v = V0 K + 3/4 इतनी आपकी पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, कह रहा when the dielectric introduced between the capacitor then charge will remain the same। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब कभी हम डायलेक्ट्रिक डालते हैं, जब कभी हम डायलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डालते हैं, जब भी हम डायलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डालते हैं, उसकी जो कैपेसिटेंसी इंक्रीज होती है उसका फॉर्मूला था C = Q0/V, ठीक है। जब भी हम किसी डायलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डालते हैं, किसी भी डायलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डालते हैं, चार्ज सेम रहते हैं बट उसकी कैपेसिटेंसी इंक्रीज होती है, उसका फॉर्मूला होता है C = Q0/V। Q0 ये रहा, V की वैल्यू पुट कर दो, V0 K + 3/4, तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी C0 K + 3/4, तो ये वैल्यू आएगी C = 4K/K + 3 C0। तो ये नई कैपेसिटेंसी इतनी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
क्या टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर X and Y have the same area plate and the same dimensional separation between them. X has air between the plates while Y contain the dielectric medium EF. X दो कैपेसिटर है ये और ये, इसमें एक डायरेक्ट्रिक बीच में डाली हुई है, ठीक है। अब कैलकुलेट द कैपेसिटेंसी ऑफ ईच कैपेसिटर, इसकी भी कैपेसिटेंसी निकालनी है, इसकी भी निकालनी है। कैसे निकालनी है देखो, और टोटल भी निकालनी है लास्ट में। तो हमको पता है Cx की कैपेसिटेंसी को C मान लो और Cy की कैपेसिटेंसी को ERC मान लो। बच्चे कहेंगे ERC क्यों माना भाई, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है, और मैंने अभी बताया किसी कैपेसिटर के अंदर जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो उसकी कैपेसिटेंसी कितनी हो जाती है, K टाइम्स C नॉट हो जाती है। क्या मतलब ER टाइम्स C नॉट हो जाती है, ER टाइम्स C नॉट हो गई, C वैल्यू हो गई। तो ER की वैल्यू 4 है, रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है आपको 4, तो इतनी आ गई Cy की वैल्यू, ये 4C आ गई, ये C आ गई। टोटल कितनी होगी, दोनों सीरीज में लगे हैं, सीरीज में कैपेसिटेंसी क्या होती है 1 टाइम्स होती है, हमको पता है। तो सीरीज में कितनी होगी 1/Cx + 1/Cy, तो सॉल्व करके आपकी वैल्यू आएगी इतनी, कितनी होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटी 4C/5, 4 माइक्रोफैरड 4/5C, तो C की वैल्यू आ गई 5 माइक्रोफैरड, तो C की वैल्यू 5 आ गई, तो Cx की वैल्यू 5 होगी और Cy क्या था 4C था, C की वैल्यू पुट करो 5, 20 माइक्रोफैरड होगी। अब लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Y V/4। तो अब हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और टोटल बैटरी का 12 दे रखा है, बैटरी का पोटेंशियल 12 दे रखा है, और प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा V, पहले वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा V, और दूसरे वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल Cy का V/4। क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जब किसी कैपेसिटर के अंदर आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो उसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, उसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा V0/K, कितना हो जाएगा V0/K हो जाएगा। K मतलब K भी हो जाएगा या ER भी लिख सकते हो उसको, एक ही बात है। तो ER की वैल्यू 4 दे रखी है तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता, मैंने कहा था जब कैपेसिटर के अंदर, एक बात आपको सबसे पहले बताई थी, अगर आप कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो जो उसकी कैपेसिटेंसी होती है K0 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, बट अगर आप किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो उसका पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है। कितना रिड्यूस होता है, मान लो पहले V था तो नया पोटेंशियल कितना आएगा, V0 कितना आएगा, V बाय जितना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ तो V/K, K भी हो सकता है ER भी हो सकता है, सेम बात है। तो यहाँ से बैटरी का पोटेंशियल निकल गया 9.6 वोल्ट आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, 9.6 2.4 निकाल देना, 9.6 वैल्यू आ गई, तो इसका पोटेंशियल निकल गया पहले Vx का 9.6, तो Vy का कितना था, V/4 था, 9.6/4 2.4 आ गया, ठीक है। इसके बाद आप एनर्जी भी निकाल सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर X, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर Y। एनर्जी X में कितनी स्टोर्ड है, हाफ CV², Y में कितनी स्टोर्ड है, हाफ CV/2, सीधी कट जाएगा तो वैल्यू आएगी 4/1, ठीक है।